हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस पर शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की क्लास पर आते हैं। तो हिस्ट्री में हमने जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट किया था वो हमने सिंधु सभ्यता स्टार्ट किया था। तो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम पहली जो हमारी क्लास हुई थी इससे पहली वाली उसमें कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो उससे आगे के जो हैं वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। 2, 3, 4 जितनी भी क्लास लगो वो हम सारा कुछ जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो हम कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला जो पॉइंट आता है, जो पहला जो फैक्ट आता है वो क्या आता है? वो यही आता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है लोथल एवं सुतकोतदा। लोथल जो जगह है एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, तो ये क्या थे? लोथल और सुतकोतदा। जैसे मुंबई बंदरगाह है ना, मतलब इस तरीके के। तो सिंधु सभ्यता के टाइम पर ये भी क्या थे? ये दोनों बंदरगाह थे। ठीक है, अब खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का जुते हुए खेतों और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला जो आता है वो क्या आता है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः से प्राप्त स्नानागार संभवतः
स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, क्या है? सबसे बड़ी इमारत है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड से यहाँ कोमा लगा लो यहाँ पर। ठीक है, इमारत है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, सात पॉइंट 01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है, एवं 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है? अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ओके, तो देखो, पहले ये देखो, उसके बाद आगे क्या करवाऊंगी। अब जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। भाई जब देश आज़ाद हो गया तो इंडिया पाकिस्तान दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ चीज़ें थी वो पाकिस्तान में भी चली गई जो एट प्रेजेंट में है। तो जो इंडिया के अंदर थी, तो उसके बाद जो हड़प्पा संस्कृति है उसके सबसे ज़्यादा जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से मिले हमको? वो गुजरात में से मिले हैं, या गुजरात से उनको खोजा गया है। नेक्स्ट आता है लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। मतलब ये दो नाम के, मतलब लोथल और सुतकोतदा क्या है? जैसे दो बंदरगाह हैं, जैसे बंदरगाह होती है ना, जैसे हमारी मुंबई में जो मतलब बहुत सारी हमारी बंदरगाह हैं जहाँ पर शिप्स वगैरह रुकते हैं। तो उस टाइम पर सिंधु सभ्यता के टाइम पर लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता के ये क्या थी? ये बंदरगाह थे। ठीक है, जुते हुए खेतों और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। अब कालीबंगन नाम का जो शहर है या जो जगह है, वहाँ से क्या है, जो मतलब जो खुदाई हुई, तो खुदाई में क्या हुआ कि जो वहाँ सिंधु सभ्यता के लोग थे उससे पता चला कि वो जुताई करते थे, जुते हुए खेत मिले, और जो ईंटें थी जिनके वो मकान बनाते थे तो उन पर नक्काशी वगैरह, मतलब कुछ भी उन्होंने मतलब नक्काशी वगैरह की हुई थी, तो वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अब मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो जो शहर है उससे क्या है? स्नानागार सबको पता होगा, तो स्नानागार प्राप्त हुआ था, मतलब एक नहाने का, एक अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो जैसे स्विमिंग पूल टाइप। ठीक है, तो वो क्या है? सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मतलब जो सैंधव सभ्यता है उसकी ऐसा माना जाता है कि उसकी सबसे बड़ी स्मारक है, जिसके मध्य स्थित, जिसके सेंटर में क्या है? एक कुंड है। ठीक है, स्नान कुंड है, नहाने का कुंड है, जो कितना लंबा है? 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर वो चौड़ा है, और 2.43 मीटर वो गहरा है। ठीक है, मतलब एक नहाने का स्विमिंग पूल टाइप है। जो स्नानागार है, स्नान कुंड है, स्नानागार मतलब एक स्ट्रक्चर टाइप है, इमारत टाइप बनी हुई है चारों साइड से, और बीच में एक कुंड बना हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु सभ्यता है उसकी वो
सबसे ही ज़्यादा क्या है, सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है। अब जो अग्निकुंड होते हैं जिनमें हवन वगैरह करते हैं, तो अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। तो अग्निकुंड जो होते हैं जिसमें जब पूजा वगैरह होती है घर में, तो हवन वगैरह जैसे करते हैं ना, तो इस तरीके के जो अग्निकुंड है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल और कालीबंगन से वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं अब। अब अगला जो फैक्ट आता है वो क्या आता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। ओके, जिनको हम पशुपतिनाथ के नाम से जानते हैं ना, तो उनकी मूर्ति मिली है। ठीक है, 3 मुख वाले देवता, मतलब पशुपति बोले तो मतलब भगवान शिव की ही जो है मूर्ति मिली है। ठीक है, उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। चीता एवं भैंसा विराजमान है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ठीक है, डांसिंग गर्ल बोले तो हम कह सकते हैं कि एक डांसिंग गर्ल की कांस्य की एक मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकलन मिलता है। एक श्रृंगी पशु का अंकलन मिलता है। एक सींग वाला पशु, उसका अंकलन मिलता है।
ठीक है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में, यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। ठीक है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदहुदड़ो में मिले हैं। पहले ये, हाँ ठीक है, ये देख लो। हाँ एक और आ जाएगा, एक पॉइंट और आ जाएगा, लिखवा दे रही हूँ। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो क्या है, कैसी है? वो भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, जब क्या था कि जो अभिलेख था वो एक से अधिक पंक्तियों का होता था, तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर, तो पहली पंक्ति, ध्यान से देखना इसको, तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, और
दूसरी बाईं से दाईं ओर। लिखी जाती थी। ठीक है, देखो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर, मतलब मोहनजोदड़ो से एक शिला प्राप्त हुई, उस पर क्या है, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, जिनको हम पशुपतिनाथ बोलते हैं। ठीक है, भगवान शिव ही होते हैं वो, तो भगवान शिव का ही एक रूप है। तो उसकी एक मूर्ति मिली है जिस पर क्या है, उनके चारों तरफ, भगवान शिव के चारों तरफ हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। उनके चारों साइड कौन बैठे हुए हैं, हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा, ये चारों चीज़ें भगवान शिव के चारों तरफ बैठे हुए हैं। भगवान जो मतलब 3 मुख वाले जो देवता हैं, जो पशुपति नाथ है, उनके चारों तरफ बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली हुई। अब क्या है कि जो मोहनजोदड़ो शहर है, वहाँ से क्या हुआ कि एक डांसिंग गर्ल, मतलब एक नाचती हुई नर्तकी की, एक डांस करती हुई की एक लड़की की एक कांस्य की एक प्रतिमा मिली है, एक मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर, अब जो हड़प्पा शहर है सिंधु सभ्यता के अंदर, तो उस पर क्या है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंग पशु का अंकलन मिलता है। अब हड़प्पा शहर के अंदर, सॉरी हाँ, हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा शहर है, उसके अंदर क्या हुआ कि वहाँ से जो मोहर मिली, वहाँ से जो स्टैंप वगैरह होती थी उस टाइम पर, वो जो मिली है, तो उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा एक श्रृंगी पशु, मतलब एक सींग वाला पशु, उसके अंकलन मिलते हैं। ठीक है, जो मोहर है उस पर, यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। अब एक आयताकार मोहर मिली है, तो यहीं से, तो उसमें क्या किया गया है कि जो एक स्त्री है, एक लेडी है, तो उसके जो गर्भ है उससे एक पौधा निकलता हुआ इसमें दिखाया गया है। ठीक है, आप नेट पे चेक कर लेना, आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदूड़ों से मिले हैं। अब जो मनके होते हैं, ठीक है, मनके मैं एक तरीके से कैसे बताऊं, मनके जो ज्वेलरी वगैरह बनती है जिनकी, तो वो है कि मनके बनाने के जो कारखाने लोथल और चंदूड़ों से मिले हैं। जब लोथल और चंदूड़ों की जब खुदाई हुई थी, तो वहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिले थे, प्राप्त हुए थे। अब नेक्स्ट आता है, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, मतलब पिक्चराइजेशन है, एक पिक्चर की फॉर्म में है इसकी। यहाँ की जो लिपि है, इसको पढ़ा नहीं, अब तक इसको पढ़ा नहीं जा चुका है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अब ये जो लिपि है, ये दाईं से बाईं ओर, मतलब दाईं से बाईं ओर, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। लेकिन क्या है, जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता है, मतलब जब अभिलेख क्या होता है, एक पैराग्राफ में होता है, एक लाइन से ज़्यादा का होता है, तो पहले पंक्ति में दाईं से बाईं ओर, पहली पंक्ति में दाईं से बाईं ओर, दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर। ठीक है, दूसरी में बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। तो इस तरीके से होता था। ठीक है, तो अभी इसमें और रह रहा है, अभी लगभग 2 क्लासेस और लग जाएंगी इसको कंप्लीट होने में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो रह गया वो हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी है, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं, प्लीज़ उस पर इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो अपलोड्स होती रहें आप लोगों तक नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।